बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एज अ सेकंड मैसेंजर। इससे पहले हम साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एज अ सेकंड मैसेंजर डिस्कस कर रहे थे। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे कंप्लीट हो चुके हैं। सेल के अंदर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ साथ अक्सर एनिमल्स में साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट भी इस्तेमाल होता है सेकंड मैसेंजर के तौर पर। और इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन जो होती हैं वो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की बहुत कम होती है, 10 टाइम्स या इससे भी कम होती हैं एज़ कंपेयर टू साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस्तेमाल इसका गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का कम होता है साइक्लिक का एडिनोसिन की निस्बत। दी साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट सिग्नलिंग पाथवे इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड। तो डिटेल अभी इसकी रिसर्च नहीं हुई इतनी कि पता चले। बहरहाल दोनों में डिफरेंस ज़रूर है, डिफरेंस से रिलेटेड रिसर्च हो चुकी हैं। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे एक दूसरे से कुछ हद तक डिफरेंट हैं। तो डिफरेंस है वो हम डिफरेंस इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होता है गुआनोलेट साइक्लेज। वहाँ पे एडिनाइलेट साइक्लेज था, यहाँ पर गुआनोलेट साइक्लेज है। डिफरेंस पहला एक ये है जो कि साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को बनाता है, जो कि एनालॉग है एटीपी का। बिल्कुल स्ट्रक्चर मिलता जुलता है दोनों का, थोड़ा ही डिफरेंस है। कैन अकर इन टू फॉर्म। अब ये एंजाइम है जो वहाँ पर ए सी था एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज, यहाँ पर जी सी है गुआनाइलेट साइक्लेज। अब ये एंजाइम दो जगहों पर पाया जाता है, एक साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म में। जबकि एटीपी वाला जो एसी एंजाइम था एडिनाइलेट साइक्लेज वो सिर्फ मेम्ब्रेन तक महदूद था। दूसरा ये डिफरेंस हो गया। अब दोनों एंजाइम्स की फंक्शनिंग में कुछ डिफरेंस है कैल्शियम के लिहाज से। अगर सेल के अंदर जीसी एंजाइम को सेल में कैल्शियम की अमाउंट कम मिलती है तो इसकी एक्टिवेशन कम होगी। लेकिन सेल के अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है तब जीसी की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी। लेकिन आइसोलेटेड प्रिपरेशंस में एडिनाइलेट साइक्लेज ज़्यादा कैल्शियम में सही से काम नहीं करता, थोड़े कैल्शियम में सही काम करता है। अपोजिट बात है। जबकि अगर हम एडिनाइलेट साइक्लेज की बात करें तो वो सेल के अंदर उसकी फंक्शनिंग अपोजिट है इससे। अब इससे तो ये क्लियर होता है कि कैल्शियम दोनों के अंदर कुछ रोल प्ले कर रहा है दोनों की फंक्शनिंग में। ऐसे सेल्स जिनमें कैल्शियम जीसी एंजाइम की एक्टिवेशन करवाने में हेल्प करता है उनमें कैल्शियम को हम सेकंड मैसेंजर कह सकते हैं। जबकि जो जीसी होगा उससे साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। ये साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट थर्ड मैसेंजर के तौर पर रेफ़र किया जाएगा। तो इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सेल्स जिनके अंदर कैल्शियम से इंड्यूस होती है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, उनमें कैल्शियम को सेकंड मैसेंजर और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को थर्ड मैसेंजर कहा
जाता है। अब वहाँ पर जो प्रोटीन काइनेज ए थी, क्योंकि वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एक्टिवेट होती थी, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन काइनेज जी है जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट से एक्टिवेट होती है। अब मज़ीद डिफरेंस से रिलेटेड जो रिसर्च है उसमें ये बताया जाता है कि सेम रिसेप्टर्स पर डिफरेंट सेल्स में फंक्शन सेम हो सकता है गुआनोसिन साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट कम ज़्यादा होने से। जैसे कि बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स पर अगर आकर अटैच होता है कोई हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट बढ़ेगी और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट कम होगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल में जो कि अपोजिट दिखती है, कॉन्वर्सली स्टिमुलेशन ऑफ muscarinic acetylcholine receptor in these tissues result in a drop in the level of साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अब इस जगह पर एसिटाइलकोलिन की वजह से साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल कम हो रहा है, जबकि साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो रहा है। तो दोनों के अपोजिट अफेक्ट होंगे, डिफरेंट अफेक्ट है यहाँ पर ऐसे सेल में। दोनों के डिफरेंट अफेक्ट होने की एक एग्जांपल है रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ और रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ती है एपिनेफ्रीन की वजह से। अगर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बढ़ जाए तो हार्ट बीट और स्ट्रेंथ रेट बढ़ जाएगा, यानी फास्ट बीट करेगा हार्ट। लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन आकर अटैच होता है और उससे साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट बढ़ती है, तो वहाँ पर हार्ट बीट भी स्लो होगी और हार्ट का जो प्रेशर है, बीट प्रेशर यानी स्ट्रेंथ है, जो हार्ट जितनी स्ट्रेंथ से बीट करेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पर गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट बढ़ने से ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट कम हो रही है, बीट रेट, जबकि एपिनेफ्रीन की वजह से जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट बढ़ रही है, उससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का जो पाथवेज हैं और दोनों का अफेक्ट है वो सेल पर डिफरेंट है। कंपोनेंट भी डिफरेंट हैं और अफेक्ट भी थोड़ा डिफरेंट, और कई जगहों पर तो बिल्कुल ही अपोजिट भी नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है ये डिफरेंस वाला टॉपिक था जो ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे।